अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 10 रबीउ अल-सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुमे की अल सुबह चेन्नई हवाई अड्डे के मैनेजर के दफ्तर में बम रखने की एक पुरस्कार ईमेल मौसूल हुआ। ईमेल में दावा किया गया है कि हवाई अड्डे पर कचरे के डब्बे में ताकतवर बम छुपाए गए और वो फट जाएंगे। इससे हैरान होकर हवाई अड्डे के हुकाम ने फौरी तौर पर चेन्नई हवाई अड्डे के डायरेक्टर को आगाह किया। रात के बाद हवाई अड्डे पर एक हंगामी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हवाई अड्डे के सीनियर हुकाम, BCAS हुकाम, CISF अफसरान, एयरलाइन के नुमाइंदों और एयरपोर्ट पुलिस ने शिरकत की। पूरे एयरपोर्ट को सख्त हिफाजती हिसार में लाए और सख्त चेकिंग करने का फैसला किया गया। हुकाम ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि ये एक बम होक्स का खतरा था, जैसा कि पहले मौसूल हुआ था। चेन्नई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में रस्मी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस झूठे अलार्म के पीछे एक गिरोह का सुराग लगाने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। आज जुमे के रोज चेन्नई शहर को सिक्योरिटी अलर्ट की लहर ने अपनी लपेट में ले लिया है, क्योंकि बम स्क्वाड्स और पुलिस फोर्स ने मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल मुकामात पर गुमनाम ईमेल की बम धमकियों के बाद वसी पैमाने पर तलाशी शुरू कर दी है। जिन मुकामात पर ईमेल से बम से निशाना बनाने की इतलात है, इनमें वज़ीर-ए-आला MK स्टालिन के एलोरपेट रिहाइशगाह भी शामिल है। इसके अलावा मकबूल अदाकारा त्रिशा का घर और टी नगर में भारतीय जनता पार्टी का रियासती सदर दफ्तर भी शामिल है। राजभवन और अदाकार से सियासतदान HP शेखर की रिहाइशगाहों तक भी ये धमकी फैल गई है, जिससे शहर भर में सिक्योरिटी का खौफ पैदा हो गया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बायां बाजू के तलबा के दरमियान विजयदशमी के जश्न को लेकर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई, क्योंकि रावण के पुतले पर उमर खालिद और शर्जिल इमाम की तस्वीर चस्पा की गई थी, जिस पर बायां बाजू के तलबा ने एतराज जताया। इसके बाद हालात कशीदा हो गए और देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी की तलबा तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बायां बाजू के तलबा में जबरदस्त मारपीट हो गई। ABVP के तलबा ने इल्जाम लगाया कि बायां बाजू के तलबा ने इन पर हमला किया और काबिल एतराज नारे लगाए। ABVP ने इल्जाम लगाया कि दुर्गा मां के विसर्जन के दौरान बायां बाजू के तलबा ने चप्पलों को निशाने जद किया और महिषासुर के खिलाफ नारे लगाए। मस्जिद दुर्गा पूजा में शिरकत करने वाले ABVP तलबा को मुबैना तौर पर इश्तियाल जबान का निशाना बनाया गया। दरअसल बायां बाजू जानिब झुकाव रखने वाले तलबा का कहना है कि यह एहतजाज खुद विसर्जन के बारे में नहीं था, बल्कि JNU के साबिक तलबा उमर खालिद और शर्जिल इमाम को रावण के तौर पर दिखाते हुए ABVP के पुतले जलाने के बारे में था। जैसा कि JNU तलबा यूनियन के पोस्टरों और बयानात में वाज़ेह है। बाएं तरफ झुकाव रखने वाले तलबा ने कहा है कि ABVP सनसनीखेज और मजहबी पोलराइजेशन की तलाश में पूरे मामले को मजहबी मोड़ देने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में तशद्दुद का एक हफ्ता गुजरने के बाद भी मुस्लिम इलाकों में दहशत और खौफ का माहौल छाया हुआ है। बेशतर मुस्लिम इलाकों की सड़कों और अहम चौराहों पर पुलिस अब भी तैनात है। साथ ही पुलिस सरगर्मी से तशद्दुद के मुलजिमीन के खिलाफ मुसलसिल कार्रवाई कर रही है। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हुनूस दहशत और बेचैनी की कैफियत है। आधी रात तक ग्राहकों से खचाखच भरी रहने वाली दुकानों में वीरानी का आलम है। गुरूब आफ्ताब के बाद ग्राहकों से दुकानें खाली होने लगती है और शाम होते ही दुकानों के शटर गिरने लगते हैं। आजमनगर, पुराना शहर, जगतपुर और सैलानी इलाके में चाय की दुकानें और खाने पीने की जगह आधी रात तक ग्राहकों और बिलखुसूस नौजवानों से खचाखच भरी रहती थी, मगर अब शाम 7 बजे के ही बाद बंद होने लगी है और रात 9 बजे तक वीरान हो जाती है। लोगों में पुलिस का खौफ है। पुलिस एक तरफ कार्रवाई कर रही है और नाहक के मासूम मुसलमानों को हिरासत में ले रही है, जिसकी वजह से बरेली के मुस्लिम इलाकों में एक हफ्ते बाद भी दहशत और खौफ का आलम है। उत्तर प्रदेश संभल जिला इंतजामिया ने नाजायज कब्जों के नाम पर एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। दशहरे पर इंतजामिया ने असमोली थाने इलाके के तहत राया बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर बनाने का इल्जाम लगाते हुए एक शादी खाने को बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया। शादी हॉल से थोड़ा फासले पर वाक़ मस्जिद के खिलाफ भी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। मस्जिद कमेटी ने जिला इंतजामिया से इसे आज़ादाना तौर पर हटाने के लिए 4 दिन की मोहलत तलब की है। इंतजामिया के मुताबिक यह मस्जिद जिस जमीन पर तामीर की गई है वो ग्राम समाज और तालाब की है। शादी हॉल तकरीबन 2810 मुरब्बा मीटर के रुकबे पर और मस्जिद 510 मुरब्बा मीटर पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई। ओहदेदारों ने यह बात बताई। राष्ट्र सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने कहा है कि स्वदेशी और खुद इन्हिसारी का कोई मुतबादिल नहीं है। हमें खुद इन्हिसार बनना चाहिए और आलमी इत्तेहाद को जहन में रखते हुए इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम किसी पर मुनहसिर ना हो और अपनी मर्जी के मुताबिक काम करें। संघ की 100 साला तकरीबात में RSS सरबराह ने कहा कि हमें अपने जामे और मजबूत विजन की बुनियाद पर तरक्की की राहें तय करते हुए दुनिया के लिए एक शानदार मिसाल कायम करनी चाहिए। सबको साथ लेकर
आगे बढ़ने वाले मजहब का रास्ता दिखाना ही होगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया यह बाहमी इन्हिसार पर चलती है, लेकिन हमें खुद इन्हिसार बनकर आलमी जिंदगी की वहदत को मद्देनजर रखना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए वक्फ तरीमी बिल के ताल्लुक से मुल्क भर में 3 अक्टूबर यानी आज जुमे को बंद रखने के फैसले को मौखर किए जाने पर मुस्लिम हलकों में मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया गया। ज्यादातर लोगों ने कहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत पेश करते हुए पहले ऐसे दिन बंद रखने की अपील जारी की जिस दिन बंद रखना दुरुस्त नहीं था और फिर इसे मौखर कर दिया। सोशल मीडिया पर भी पर्सनल लॉ बोर्ड पर नुक्ताचीनी की जा रही है और पूछा जा रहा है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरों का दिन तय करने से पहले मुल्क में त्योहारों और छुट्टियों का कैलेंडर सामने नहीं रखा जाना चाहिए था। वज़ीर के गुज़श्ता रोज पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस बयान जारी करके आज 3 अक्टूबर को किए जाने वाले बंद को मौखर कर दिया था, जबकि इससे एक रोज पहले ही लोगों से बड़े पैमाने पर इस बंद में हिस्सा लेने की अपील जारी की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत के दशहरे पर दिए गए खिताब की तारीफ करते हुए इसे मुतासिरकुन करार दिया है और कहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान की नई बुलंदियों को छूने की फितरी सलाहियत को उजागर किया। भगवत ने नागपुर में दशहरे के मौके पर दिए गए खिताब में कहा कि हिंदू समाज की ताकत और किरदार इत्तेहाद की जमानत देते हैं और तबके में हम और वो का कोई तस्वुर कभी मौजूद नहीं रहा। उन्होंने हुकूमत को नसीहत भी की कि मौजूदा मुआशी निज़ाम में कुछ खामियां भी आया हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर भगवत की सताइश करते हुए लिखा कि डॉक्टर मोहन भगवत का मुतासिरकुन खिताब जिसमें मुल्क की तामीर में आरएसएस के भरपूर ताउन पर रोशनी डाली गई है और हमारे मुल्क की फितरी सलाहियत पर जोर दिया गया है ताकि वो अजमत की नई बुलंदियों को हासिल कर सके जिससे हमारे पूरे खित्ते को फायदा पहुंचे। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता रोज आरएसएस की 100 साला तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने संघ की खूब तारीफ की थी, जिस पर कांग्रेस ने इन पर तनकीद की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बताएंगे कि जंग आज़ादी में संघ का क्या किरदार था। दूसरी जानिब सदर कुनीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तंज करते हुए कहा कि आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आरएसएस ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। मैं ये सुनकर परेशान हो गया कि ये कैसी कहानी बना रहे हैं। मैंने थोड़ी बहुत मालूमात यकजा की है तो इससे पता चलता है कि आरएसएस के किसी भी रुकन ने आज़ादी में अपनी जान नहीं गंवाई है। संघ बनने के बाद इनका एक भी रुकन मुल्क के लिए आज़ादी के लिए जेल नहीं गया। गैंगस्टर गोल्डी बरार गैंग से ताल्लुक रखने वाले 2 कातिलों को नई दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। राय के मुताबिक कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी इनका हदफ थे। बताया जा रहा है कि ये कातिल जो गैंगस्टर रोहित गोडार, गोल्डी बरार और वीरेंद्र चारण से ताल्लुक रखते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन पर हमले की मंसूबाबंदी में मुलविस थे। इंडिया टुडे के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जैतपुर कालंदीगंज रोड पर हुए फायरिंग के बाद इन 2 कातिलों को गिरफ्तार किया। दोनों अफराद जिनकी शिनाख्त पानीपत के रहने वाले राहुल और भिवानी के रहने वाले साहिल के तौर पर हुई है, दोनों के मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है। रोहित गोडारा, गोल्डी बरार और वीरेंद्र चारण गैंग से वाबस्ता रहे हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के करीब कातिलों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद पुलिस कालंदीगंज पिस्ता रोड पर घाट लगाकर बैठ गई थी। तकरीबन 3 बजे शब मुश्तबा अफराद को एक मोटरसाइकिल पर देखा गया। जब इन्हें मोटरसाइकिल रोकने को कहा गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोलियां लगी। वो फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल है। आजाद समाज के कौमी सदर और नगीना से रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर के छितरमलपुर वाक़े इनके घर पर पुलिस ने नजरबंद कर दिया। पुलिस की यह कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया कि वो बरेली जाएंगे, वहां के हालात का जायजा लेंगे और मुतासरा खानदानों से मुलाकात करेंगे। इसके फौरन बाद पुलिस की भारी नफरी इनके घर के बाहर तैनात कर दी गई। सुबह होते ही जिले की 7 थानों की पुलिस छितरमलपुर पहुंच गई और इनके घर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। इलाके में सख्त निगरानी के साथ दाखिली और खारिजी रास्तों पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। पुलिस राय के मुताबिक इंतजामिया की यह कोशिश है कि रुकने पार्लियामेंट किसी भी तरह बरेली ना पहुंच सके ताकि वहां के हालात कशीदा ना हो और अमन व अमान में खलल पैदा ना हो। रियासत तेलंगाना के दारुलहुकूमत शहर हैदराबाद में दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत की तामीर का दशहरे के मौके पर मजहबी रसूमात और खुसूसी पूजा के साथ आगाज कर दिया गया। गोशामहल स्टेडियम पर हुकूमत ने दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखने के बाद कामों की जिम्मेदारी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड को तफवीज़ की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत का संग बुनियाद रखकर 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल असरी सहूलतों का दवाखाना तामीर करने का ऐलान किया था। हुकूमत से संग बुनियाद के बाद तलब टेंडर्स में मेगा इंजीनियरिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने दवाखाने की नई इमारत की तामीर का ठेका हासिल किया है। कंपनी के डायरेक्टर के गोवर्धन रेड्डी ने आज दशहरे के मौके पर गोशामहल स्टेडियम में खुसूसी पूजा करते हुए तामीराती काम का आगाज कर दिया है। तेलंगाना डिग्री व प्रोफेशनल कॉलेजेस के जिम्मेदारों ने हुकूमत तेलंगाना को 12 अक्टूबर तक की मोहलत देते हुए ऐलान किया कि अगर हुकूमत से 12 अक्टूबर तक 1000 करोड़ रुपए बकायाजात जारी नहीं किए गए तो 13 अक्टूबर से हड़ताल का आगाज कर दिया जाएगा। फेडरेशन ऑफ
एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस के जिम्मेदारों ने हंगामी इजलास में गौर व खौस के बाद हुकूमत को मोहलत फराहम करने का फैसला किया। 7 गुंबद और किला गोलकुंडे के दरमियान ओवरहेड स्काई केबल कार प्रोजेक्ट की तामीर के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हुकूमत से मंजूरी हासिल हो गई है। इस हेरिटेज एरिया में सयाहत को फरोग देने के लिए केबल कार की तामीर की तजावीज़ एक अरसे दराज से ज़ेर अल्तवा है, जबकि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने साल 2021 में इसकी मंजूरी दी थी। HMDA के मुताबिक 1.5 किलोमीटर तवील इस रूपवे पर प्रोजेक्ट को अवामी खान की शराकतदारी से तामीर किया जाएगा, जिससे HMDA पर माली बोझ कम होगा। HMDA ने एक फिजिबिलिटी स्टडी के लिए टेंडर्स तलब किए थे, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट रैंक को दिया गया है। ये कंपनी 3 से 4 माह में एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करेगी। अहदेदारों ने कहा कि यह रूपवे इन 2 साइट्स के दरमियान रास्ता फराहम करेगा और सफर में आसानी पैदा करेगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद एक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत तकरीबन 100 करोड़ रुपए है। तेलंगाना का सबसे तवील एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर जल्द ही शुरू होने वाली है, जो पैराडाइज जंक्शन से राजीव राहदारी यानी स्टेट हाईवे 1 पर वाक़ शामिरपेट के आउटर रिंग रोड जंक्शन तक तामीर किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस 18 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट के सर्वे, डिज़ाइन और तामीर के लिए तजावीज़ तलब की है, जिसे EPC मोड के तहत तकरीबन 2232 करोड़ रुपये की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इस मंसूबे में 12 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर, 6.5 किलोमीटर ग्रेड सेक्शन और 450 मीटर तवील जेर ज़मीन सुरंग शामिल होगी, जो हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन के करीब तामीर की जाएगी। 6 लेन्स कॉरिडोर वेस्ट मारटपल्ली, कारखाना, तिरमलगिरी, बोलाराम, अलवार, हकीमपेट और तुमकुंटे से गुजरते हुए शामिरपेट पहुंचेगा। इसके मुकम्मल होने के बाद पैराडाइज से शामिरपेट तक का सफर का वक्त 75% कम हो जाएगा। इसके अलावा हाईवे 1 पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आउटर रिंग रोड के जरिए हैदराबाद से शुमाली तेलंगाना के शहरों तक बेहतर राब्ता कायम होगा। रियासत तेलंगाना में इस माह 9 अक्टूबर से 4 माह तक इंतखाबी सीजन शुरू हो जाएगा। 11 नवंबर तक पंचायत इंतखाबात होंगे और जैसे ही ये इंतखाबात मुकम्मल होंगे, हुकूमत म्युनिसिपल इंतखाबात और इसी दौरान GHMC इंतखाबात भी जल्द अज जल्द कराने की तैयारी कर रही है। हुकूमत की सोच है कि मुकामी इंतखाबात में BC रिजर्वेशन के हवाले से 8 अक्टूबर को हाई कोर्ट का फैसला जो भी आएगा, इसके मुताबिक यह इंतखाबात के शेड्यूल पर आगे बढ़ना होगा। हुकूमत ने मुकामी इंतखाबात में BC के लिए 42% रिजर्वेशन की मंजूरी दी और अगर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि रिजर्वेशन 50% से तजावीज़ ना करे, तो भी हुकूमत इंतखाबात के शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ने का इरादा रखती है। इस पस मंजर में वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 5 अक्टूबर तक ZPTC सीटों के उम्मीदवारों की फहरिस्तें पार्टी के आला ओहदेदारों, वुज़रा और TPCC चीफ महेश कुमार गौड़ के साथ जूम मीटिंग में भेजने की हिदायत दी है। रियासती इंतखाबी कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा और 11 नवंबर तक पंचायत इंतखाबात मुकम्मल होंगे। इन इंतखाबात में 80% से ज़ायद ZPTC सीटें हासिल करने के लिए कांग्रेस ने इंतखाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है। शहर हैदराबाद के जुबली हिल चेक पोस्ट मेट्रो स्टेशन पर जायद रकम के साथ सफर की कोशिश करने वाले एक मुसाफिर को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में वह मायूसी के आलम में घर वापस हो गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जुबली हिल चेक पोस्ट मेट्रो स्टेशन पर तलाशी के दौरान सिक्योरिटी मुलाजमिन को एक शख्स के पास 3.5 लाख रुपए नकद रकम मिली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़वाबित के मुताबिक सफर के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए नकद रखने की इजाज़त है। इस तरह इस शख्स जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, इसको तल्ख तजुर्बे के बाद घर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया गया है, जिसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं है। कोई भी अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मुल्क व बैरून मुल्क में ऑटोकैड की मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने ऑटोकैड के क्लासेस का आगाज़ अमल में ला रहे हैं। ऑटोकैड की डिमांड फिर एक मरतबा गल्फ में देखी जा रही है। ऑटोकैड 2D 3D स्ट्रक्चर प्लानिंग और साथ ही साथ रेविट, टैली, GST, फोकस, MS ऑफिस विद एडवांस एक्सेल, फोटोशॉप, कोरोलरा, स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।